मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। देख लेंगे उस मैनेजर के बच्चे को। हाँ। कोई बोली मैनेजर की बच्चे की क्या गलती है? और मैं तो कहता हूँ सीधा मैनेजर को ही पकड़ते हैं। गोगी, शांति रखना यार। नहीं नहीं, आप सब बच्चे लोग। वो मैनेजर बहुत खतरनाक, गुंडा के जैसा। अरे डोंट वरी आंटी, ये है टप्पू सेना, जिसके सामने निकल जाता है बड़े बड़ों का पसीना। और बच्चा लोग, तुम लोग करोगे क्या और कैसे? अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम जो कुछ भी करेंगे तो समझ के करेंगे। और अब आगे क्या करना है वो सब हम बाद में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस मैनेजर की कुंडली निकालेंगे। उसके बाद हम अपना प्लान बनाएंगे। ओ, तुम लोग खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? चलो फटाफट हाथ चलाओ। आज जब मेरे बीबी का तबीयत ठीक नहीं, बीमार है जी। अच्छा, बेबी की तबीयत खराब है तो क्या काम नहीं करोगे? चलो फटाफट काम करो, मैनेजर रंगा आते ही होंगे। बच्चा लोग, तुम लोग अभी जाओ, मैनेजर आता, मैं अभी काम पे जाता। बच्चे लोग, अभी आप लोग जाओ, मैं भी काम पे जाती। अरे अरे आंटी, कम से कम आप तो काम मत कीजिए। पापा ने आपको आराम करने को कहा है ना? हाँ, आराम आराम। नहीं, वैसे भी अभी मैंने दवाई ले लिया है ना। अरे काम करती हूँ तो आधा पैसा काटता है, नहीं करूँगी तो पूरा पैसा काट लेगा। मैं जाती। फ्रेंड्स, अब उस रंगा से तो मिलना ही पड़ेगा। रंगा अंकल गाड़ी, रंगा अंकल गाड़ी। गुड मॉर्निंग भाई। शंकर, ये खड्डा कल से ऐसा ही है, पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? भाई आज हो जाएगा। तू कल भी बोला था आज हो जाएगा। वो क्या है ना, ये वो बंद कर, जाके खड्डा पूरा कर। अरे जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी हाथ चलाओ। हाँ सेठ जी। चलो जल्दी। सब ठीक है सेठ जी, आपकी मेहरबानी से सब काम ठीक ठाक चल रहा है। प्रॉब्लम? अरे सेठ जी, रंगा के होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको तो पता ही है कि मैं प्रॉब्लमों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हूँ, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम मेरे तक आने की हिम्मत नहीं करती। अरे चिंता नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। फ्रेंड्स, इसका तो काफी रौब है। हाँ, देखो गाड़ी, चश्मे, ये सब लगता है मजदूरों के खून पसीने की मेहनत की कमाई से चूस चूस के जमा किया है। ओए बोले तो अभी शुरू हो जाओ। नहीं है, शांति रखोगी। पहले हम उससे शांति से बात करते हैं और देखते हैं कि ये बातों से मानता है कि नहीं। जल्दी हाथ चला। चलो फ्रेंड्स। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टप्पू और ये टप्पू सेना। वैसे आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना। ओए, इन्होंने टप्पू सेना का नाम नहीं सुना। लगता है हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। बच्चे, मैंने किसी टप्पू सेना का नाम नहीं सुना और मैं कभी मस्ती नहीं करता। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो। कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता चल जाएगा कि हम कौन है। जब पता चल जाएगा तब की तब देखेंगे। मुझे ये बताओ, मेरी साइड पे क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें आपसे बात करनी है। अच्छा, बताओ क्या बात करनी है? वैसे आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। वाह बच्चे, मैं फिल्में नहीं देखता। जो भी बोलना है जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। देखिए अंकल, हम आपसे उम्र में छोटे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो और उन्हें मजदूरी के पैसे भी कम देते हो। अब उन्हें पैसे कम क्यों देते हो
तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? शंकर! हाँ जी सर जी। ओ शंकर! आया जी रंगा भाई। कौन है ये लोग? पता नहीं भाई। अरे पता नहीं कहां से आ जाते हैं समाज सेवा करने। निकालो इनको यहाँ से। निकलो, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए अंकल, आप टप्पू सेना को जानते नहीं, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकल। हाँ। देखिए अंकल, हम आपको शांति से बात करके समझा रहे हैं, समझ जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करेगा तू? हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनको लेकर आओ जाके। निकल चलो यहाँ से। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। हाँ सेठ जी, क्या पार्टी आ गई है? हाँ हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ 10 मिनट। हाँ सुनो, ये जो तुम्हारे हिमायती बनकर आए हैं, अगर मेरे आने तक ये लोग यहां दिखे तो तुम में से कोई यहां नहीं दिखेगा। तुम सबको काम से निकाल दूंगा। मुझे और बहुत सारे मजदूर मिल जाएंगे। और तुम सब रंगा का गुस्सा बहुत अच्छी तरह जानते हो। शंकर जी भाई। देखा बच्चा, रंग कैसा आदमी। आप लोग घर जाओ, हमको अपने हाल पे छोड़ दो। अरे अंकल आप चिंता मत कीजिए, हमने रंगा जैसे कई आदमी देखे। हाँ हाँ। और ऐसे आदमी को कैसे रास्ते पे लाना ना, वो टप्पू सेना ठीक से जानती है। हाँ। बेटा, तुम लोगों ने अभी देखा ना तो कैसा तुम लोगों को धक्का दे रहा था। अरे आंटी, उन्होंने तो सिर्फ हमें धक्का मारा है, हम तो उन्हें ऐसा जोर का झटका देंगे कि उनको उनकी नानी, मामा, मामा, चाचा, चाची सब याद आ जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। वैसे देखा जाए तो गलती आप लोगों की भी है। अगर आप सब अलग अलग उंगली की जगह एक मुक्का बन के रंगा का सामना करोगे ना, तो रंगा ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, आप सब में एकता लानी पड़ेगी। हाँ, अब सबको रंगा के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप रंगा को जानते नहीं, वो आवाज उठाने वालों का गला ही घोट देता है। अंकल ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। हाँ हाँ अंकल, अब डर के आगे जाओ, क्योंकि डर के आगे विजय है। बच्चों, रंगा के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अंकल, आप हमें जानते नहीं हो, हम है टप्पू सेना और हमारे सामने निकल जाता है अच्छे अच्छों का पसीना। वो सब कहने की बात है। हम जब धूप में दिन भर पसीना बहाते हैं, तब जाके शाम की रोटी हमें नसीब होती है। बच्चों, आप लोग तो आज हैं, कल नहीं। हमें तो रंगा के साथ जीवन भर काम करना है। देखो, हम तुम सब की भावना को समझता, लेकिन रंगा जैसे ताकतवर आदमी के सामने झुकने में हम सब की भलाई है जी। अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि सर सिर्फ भगवान के आगे झुकाना चाहिए, ये रंगा जैसे लोगों के सामने नहीं। हाँ, और आप सब एक बात याद रखो, आप जितना झुकोगे रंगा जैसे बेईमान लोग आपको उतना ही झुकाएंगे। पर अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम रंगा को उसी की लैंग्वेज में समझाएंगे। हाँ। हमने उसे बातों से समझाया, पर वो नहीं समझा। अब हम उसे लातों से समझाएंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बात है बिंगो। हाँ, रंगा के खिलाफ कुछ भी करोगे तो उसका बदला हमसे लगा। वो नहीं। और रंगा गुस्से में आके हमको काम से निकाल देगा, जो रूखा सूखा खाने को मिलता वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। देखो, हमारे नसीब में दुख ही लिखा है, उसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकता। अंकल,
हक नसीब से नहीं, मांगने से मिलता है। और जब आपको आपका हक मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। हाँ, और जुल्म सहने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। बेटा जब पेट में रोटी नहीं होती तब ये सब बातें याद नहीं आती। देखो हमारी बात मानो, रंगा आने से पहले आप लोग चले जाओ। हाँ, नहीं तो वो आप सबका गुस्सा हम गरीबों पे उतारेगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मलैया, तो चिंता मत कर, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है तुझसे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, नहीं, हमारी वजह से आपको कुछ हुआ तो आप सब चले जाओ। ओए यार कमाल है, हम लोग इनके लिए लड़ने के लिए तैयार है और ये हम लोग को ही जाने को कह रहे हैं। नहीं गोगी, उन्होंने जो भी कहा वो उनका डर था और वो डर ही उनसे ये सब बुलवा रहा है। अब तो कुछ भी हो जाए, हम इन मजदूरों को इनका हक दिलवा के रहेंगे। यस, ये हमारा मिशन होगा। तो इस मिशन का नाम भी होना चाहिए। करेक्ट गोगी, तो इस मिशन का नाम होगा मिशन हथौड़ा। हथौड़ा? और हमारा ये मिशन हथौड़ा रंगा के किए अन्याय पर चलाएगा हथौड़ा। यस, अगर ऐसी बात है तो सर फूटे या माता, हम इनको इनका हक दिलवा कर ही रहेंगे। हाँ। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम पहले सोसाइटी जाते हैं, फिर क्या करें कैसे करें उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उस रंगा से भिड़ते हैं। तो चलो सोसाइटी जाकर रंगा को गंगा घाट उतारने का प्लान बनाते हैं। यस। मलया तू चिंता मत कर, टप्पू सेना तुझसे वादा करती है कि टप्पू सेना तेरी परेशानी दूर कर देगी। चलो फ्रेंड्स, बाय मलैया। बाय मलया। ओए मैं तो सर छटूंगा नहीं। ओए ऐसा कैसे हो सकता है? वो और टप्पू सेना बाहर से आ रहे हो? अच्छा वो क्रिकेट का बॉल आ गया है, वो अभी लेके जाना। सॉरी अब्दुल भाई, मूड नहीं अभी, बहुत टेंशन है। टप्पू सेना टेंशन में? जरूर किसी ने टप्पू सेना को छेड़ा होगा। लगता है बहुत जल्दी किसी की सामत आने वाली है। फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए, हमें उन मजदूरों को रंगा से उनका हक दिलवाना ही है। हाँ यार टप्पू, पर एक प्रॉब्लम है, वो रंगा कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं है जिसे हम धमकी देके डरा देंगे। हाँ, लेकिन मलैया के मम्मी पापा और बाकी लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, ओए वो देख के मेरा तो खून खौल रहा है। हाँ यार, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन रंगा जैसे ताकतवर गुंडे से लड़ने से पहले हमें थोड़ा सोचना होगा। टप्पू, मुझे तो लग रहा है हमने फालतू में उस रंगा से पंगा ले लिया है। ओए पिंकू क्या बात कर रहा है? ओए ये टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है। ओए मैं तो कहता हूँ जाके उस रंगा को उसकी नानी मामा मामी चाचा चाची सब याद दिला देता है और मैं उसे छटूंगा नहीं। अरे नहीं गोगी, हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि वो रंगा उन मजदूरों को काम से निकाल दे। हाँ, और फिर उन्हें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे और हमारी वजह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या करे यार? ओए जाके हमारे पेरेंट्स को बोल दे। नहीं गोगी, हम घर वालों से ये बात करेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। और वैसे भी मलैया से वादा हमने किया है तो पूरा भी हम ही करेंगे। वो तो करेंगे टप्पू, लेकिन करें क्या? देखो, हमें दुश्मन की ताकत को ना कभी कम नहीं मानना चाहिए। टप्पू तेरी सारी बात सही है, लेकिन रंगा बहुत बड़ा गुंडा है और वो हमसे ज्यादा ताकतवर भी है। हाँ यार, और कहीं हम लोग ही रंगा से पंगा लेने गए और हम ही फंस गए तो? हाँ गोली, तेरी बात एकदम सही है, हमें ना इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है ये रंगा से पंगा लेके हम लोग ने बहुत गलत किया है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या करे यार। इस मुसीबत से कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश हम किसी की मदद ले सकते। हाँ, ले सकते, हम एक इंसान की हेल्प ले सकते। किसकी? किसकी?
दादाजी की। हाँ तो चलो दादाजी के पास। एक मिनट फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, हम लोग गलती से भी दादाजी के सामने रंगा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वरना उन्हें हमारी चिंता होगी। हम दादाजी से सिर्फ इतना पूछेंगे कि अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो उससे कैसे लड़े। समझ गए? हाँ, डोंट वरी, हम सब समझ गए। हाँ। और गोगी, तू गलती से भी दादाजी के सामने रंगा के बारे में कुछ मत बोलना। ओए टप्पू, टेंशन ना ले यार। ओए आज गोगी गलती से भी गलती नहीं करेगा। हाँ तो फिर चले दादाजी के पास। हाँ, चलो हाँ, चलो चलो चलो। वाह, क्या लिखा है लेखक ने। कितना अच्छा विचार है लेखक का। सच में लिखने के लिए बड़ी मेहनत और एकाग्रता चाहिए। वाह। दादाजी। आओ बच्चों आओ। दादाजी आप बिजी तो नहीं है ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे नहीं बच्चों, बोलो बोलो, क्या बात करनी है? दादाजी, हमारा दिमाग में कुछ सवाल है, तो उसी के बारे में आपसे पूछना है। हाँ पूछो पूछो। बात एक विलन की है, एक खतरनाक विलन की है। टप्पू बेटा, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं दादाजी, ये तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो और वो कुछ गलत काम कर रहा हो तो उसके सामने कैसे लड़ेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे? हाँ बच्चों, एक बात याद रखना, ताकत इंसान के शरीर में नहीं होती, ताकत होती है यहाँ हमारे दिमाग में। पर मैंने तो लगा था कि ताकत मसल्स में होती है। अरे गोगी बेटा, वो शारीरिक ताकत है। हमें जब हमसे भी ताकतवर इंसान का सामना करना हो तभी हमें जोश से नहीं, होश में रहकर सामना करना पड़ता है। तब हमें हमारा ये दिमाग होश में रखता है। इसलिए तुम दिमाग लगाओगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें कभी भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। जो डर पे काबू पा लेता है उससे कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन बच्चों, तुम लोग लड़ना क्यों चाहते हो? नहीं दादाजी, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हमें आपसे ये जानना था कि अगर कोई किसी को किसी का हक ना देता हो और उसका शोषण करता हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत तो नहीं है ना? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बच्चों, गांधी बापू ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि जो अन्याय सहन करता है वो खुद भी अन्याय करने वाले जितना ही गुनहगार होता है। मतलब दादाजी, हम कहीं अन्याय होता हुआ दिखे तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन दादाजी, हम उस ताकतवर इंसान को हराएं कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें सामने वाले की ताकत को जान लेना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही हम उससे कैसे लड़ेंगे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर भी दादाजी, हम हार गए तो? देखो बच्चों, अगर हार के बारे में सोचोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ जीत के बारे में सोचोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे और किसी की मदद करने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी। यस। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत मर्दा तो लेकिन हाँ बच्चों, अन्याय के खिलाफ लड़ना पर हिंसा का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। दादाजी, ये सब समझाने के लिए थैंक यू सो मच। आज के बाद हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अन्याय के खिलाफ बिना डरे लड़ेंगे। शाबाश। अच्छा दादाजी, हम लोग चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो बाय दादाजी। अरे यार, एकदम ही दादाजी ने यार कर दिया यार, मोटिवेशन दिया है। ऐसे दादाजी ने सही कहा था, हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, और अन्याय के खिलाफ लड़ना हर नागरिक का फर्ज होता है। और याद है ना दादाजी ने क्या कहा था? हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। तो बस अब तो दादाजी ने भी कह दिया है। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी क्रिकेट का बैट, हॉकी स्टिक, साइकिल की चेन लेके रंगा के पास जाते हैं और बता देते हैं कि टप्पू सेना क्या है। गोगी भाई, तू शांत हो जा, शांत हो जा। टप्पू, अभी हम उन मजदूरों के हक के लिए करेंगे क्या? फ्रेंड्स, भेड़िया अंकल आ रहे हैं। अरे बाप रे फ्रेंड्स, किसी को भी हमारे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके चलो, क्लब हाउस के बात करते हैं। चलो टप्पू सेना, रुको। तुम लोग अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? ओ टप्पू सेना,
मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या करे, अभी तक यहीं हो? अब भिड़े अंकल, हम तो यही हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है 3 बॉल में आउट होके? तुम लोग की धुलाई करने के बाद जैसे तुम लोग को लग रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आगाओ। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, अभी तक यहीं हो, घर नहीं गए, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे भिड़े अंकल। हाँ। टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास। टाइम पास। तुम लोग से दूसरी अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? अपेक्षा बुलवानी है, अपेक्षा पारेख हैं? नहीं, आप कौन सी अपेक्षा की बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं। ये गोया, मैं अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब आपको तो हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तो हम जाएं? जा बाबा, जा जा। अच्छा खासा आचार की डिलीवरी देने जा रहा था, कुठून दुर्बुद्धी झाली आणि विचारलं। अरे लेकिन भाई, वेकेशन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं होता है। कुछ सीखो, कुछ इनोवेटिव काम करो, ये तो पूरा वेकेशन ऐसे ही निकल जाएगा। काय झालं? काय सारखं पाय पडतोय यार? ए, काय चाललंय? भिड़े अंकल प्लीज आशीर्वाद दीजिए। किस लिए? अरे पहले आप दीजिए ना। अरे लेकिन बताओ ना, किस लिए चाहिए आशीर्वाद? वो क्या है भिड़े अंकल, आप हमारे शिक्षक हो और अच्छा काम करने से पहले गुरु के आशीर्वाद लो तो सफलता मिलती ही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, जो भी काम करो उसमें सफल हो जाओ, यशस्वी भव, विजयी भव। हाँ, दे दिया आशीर्वाद। क्या, चलो रुको, कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हो वो तो बताओ। भिड़े अंकल, वो नहीं बता सकते। क्यों? भिड़े अंकल, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। हाँ टप्पू, लेकिन तुम जो कुछ भी काम करने जा रहे हो, जो कुछ भी होने वाला है, उसकी जिम्मेदार तुम हो गया। मैंने अच्छे मन से आशीर्वाद दिया है। हाँ ओके भिड़े अंकल। हाँ चलो फ्रेंड्स, अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। चलो 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 चलो। टप्पू ने मुझसे आशीर्वाद किस लिए लिया होगा? ये कुछ गड़बड़ ना करे तो अच्छा है, वरना जेठालाल मुझे परेशान करेगा। अरे बाप रे, भीड़े आ रहा है, मुझे देखेगा तो जरूर टप्पू को लेके पकाएगा। अरे जितेश भाई। हाँ भिड़े भाई। अरे जेठा भाई। जेठालाल? हाँ, वो मैंने आपके घर पे अचार की डिलीवरी कर दी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जेठालाल, तुम जितेश भाई के पीछे छुप छुप के चल रहे थे? नहीं नहीं, मैंने देखा तुम्हें। हाँ, बोलो क्यों चुप रहे थे? तुमसे बचने के लिए। भी क्या खाना रहे? ओ डोका मजा। जेठालाल, ए भाई भिड़े प्लीज, अभी टप्पू की कोई कंप्लेंट मत करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी टप्पू की कोई बात सुननी नहीं है मुझे, प्लीज। लेकिन मैं टप्पू की कंप्लेंट क्यों करूंगा? क्यों? सुबह वाला वो लफड़ा सब ठीक हो गया? हाँ, वो मैंने टप्पू को समझा दिया। अच्छा, कैसे? अभी मैंने समझा दिया उसको, कैसे क्या जाने दो ना। चलो, ऑल द बेस्ट। एक मिनट, ये क्या ऑल बेस्ट कशाला? टप्पू के नए कारनामे के लिए। म्हणजे? क्या हुआ, थोड़ी देर पहले टप्पू से ना मुझे कंपाउंड में मिली और मुझसे आशीर्वाद मांगा। हाँ, मैंने आशीर्वाद दिया, फिर बाद में पूछा कि भाई आशीर्वाद क्यों मांगा था। हाँ, तो बोला कि नहीं बता सकते। क्यों? क्यों? हाँ, मैंने भी वही पूछा क्यों। हाँ, तो बोले जाने दो ना भिड़े अंकल, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी वक्त आने पर सब पता चल जाएगा मतलब ये चांडाल चौकड़ी काई तो पराक्रम करवानी लागे छे। अच्छा, अभी घर जाकर टप्पू की खबर लेता हूँ। नहीं, खबर देने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है, टप्पू सेना क्लब हाउस में ही है, वहां जाके खबर लो। हाँ चलो, चलता हूँ, बाद में सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ, अरे हाँ जेठालाल, बाद में मुझे बताना क्या कि तुमने टप्पू की खबर ली कि टप्पू ने तुम्हारी। याद है सुबह कैसे बोला था मुझे? फ्रेंड्स यार, हम लोग ने कितना सोचा, पर उस आदमी के खिलाफ हम लोग क्या करें वो सूझ ही नहीं रहा है। और ऊपर से हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। मिशन हथौड़ा?
आइडिया। क्या? अरे अहिंसा पे करना है ना, तो कोई गल नहीं, हम हमारे एरिया के सबसे बड़े भाई चिमन चौधरी को पैसे देते हैं और वो विलन के नाम की सुपारी देते हैं। सुपारी विलन? ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? कौन है ये विलन? गोगी तो कैसी बातें कर रहा है, हम लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, ये सुपारी वुपारी छोड़ो, कुछ और सोचना होगा। अगर देश में सभी लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसे तरीके अपनाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? वाह वाह बापूजी, वाह क्या संस्कार दिए हैं आपने टप्पू को। हाँ हाँ, ये सुपारी वाला आइडिया ड्रॉप करते हैं। टप्पू, तू मेरा आइडिया सुन। तू मेरा आइडिया सुनने के बाद मना कर ही नहीं पाएगा। हाँ बोल बोल, क्या आइडिया है? कैसा आइडिया? हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन ही जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। करेक्ट गोली, ये करेक्ट आइडिया है। पहले सुपारी, फिर विलन, अभी पुलिस। ये मांजरा क्या है? और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी पुलिस के पास जाते हैं। चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अरे लेकिन क्यों? अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस हम लोग को हेल्प करेंगे, और अगर पुलिस हेल्प करेंगे तो हमारा मिशन हथौड़ा सक्सेस हो जाएगा। हाँ हाँ गोगी, मुझे पता है कि पुलिस हमारी मदद कर सकती है, हमारा मिशन कंप्लीट हो सकता है। हाँ, पर जरा सोचो, अगर उस रंगा को पता चल गया कि हम लोग ने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया है, तो वो सारे मजदूरों को ही काम से निकाल देगा और सबका काम बंद हो जाएगा, तो वो खाएंगे क्या? हाँ यार, करेक्ट करेक्ट बोला टप्पू, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अरे ये मांजरा तो उलझते ही जा रहा है। पहले सुपारी, विलन, पुलिस, अभी मजदूर। ये बच्चे क्या बात क्या कर रहे हैं? तो फिर हम उनको उनका हक कैसे दिलाएं, ये सोचो। हाँ यार, सोचो, कुछ तो सोचो। फ्रेंड्स। पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे हैं? अंकल, ये तो गलत बात है ना, छुप छुप के किसी की बातें नहीं सुनते। हाँ, मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम लोगों की बातें ही कुछ ऐसी चल रही थी कि तुम लोगों के सामने खड़े होकर बातें सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे मजबूरन छुप के सुनना पड़ा। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या सुपारी, विलन, पुलिस, सब क्या था वो? कुछ नहीं अंकल, टाइम पास। टाइम पास? हाँ, टाइम पास तू अभी कर रहा है बेटा। टप्पू, सच सच बता, ये मिशन हथौड़ा क्या है? कुछ नहीं पापा। हाँ, आप कह रहे थे ना कि वेकेशन में समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो हम समय का सदुपयोग ही कर रहे थे। हाँ। पापा, हम ना कहानी बना रहे थे। एग्जैक्टली। कहानी? हाँ, कहानी। हाँ। अच्छा, तो कहानी बना के फिर क्या? वो तो जेठा अंकल, जब कहानी पूरी बन जाएगी ना, फिर पता चलेगा कि इसकी फिल्म बना सकते हैं, इसकी सीरियल बना सकते हैं, या इसका नाटक बना सकते हैं। हाँ। अच्छा, और ये पूरी कहानी मजदूरों पे है, तो हम लोग ने इसका टाइटल सोचा है मिशन हथौड़ा। वाह गोली, क्या बनाया है? क्या? नहीं जेठा अंकल, वो टाइटल क्या बनाया? मिशन हथौड़ा। हाँ, पर मैंने जो भी थोड़ी बहुत आप लोगों की बातें सुनी, कुछ समझ में नहीं आया। क्या वो विलन ने, सुपारी ने, हिंसा ने, पुलिस ने, मजदूर ने? जरा विस्तार से जरा कहानी बताओ तो बेटा। सॉरी पापा, हम आपको अभी कहानी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों? वो क्या है ना जेठा अंकल, अभी कहानी थोड़ी कच्ची है, पूरी तरह से पकी नहीं है। पूरी तरह से पक जाएगी ना, फिर उसको खाने में मजा आएगा। मतलब सुनने में मजा आएगा। अरे प्रताप, तुम लोग कहानी को धीमी आंच पे क्यों पका रहे हो? आंच थोड़ी तेज कर दो, कहानी फटाफट पक जाएगी। पापा प्लीज, अब कहानी रेडी होगी ना तो सबसे पहले हम आपको ही सुनाएंगे। हाँ जेठा अंकल। आप जाइए ना प्लीज पापा। हाँ प्लीज जेठा। टप्पू,
तो सच में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं पापा। तुम लोग मिलके कोई कारनामा तो नहीं करने वाले हो ना? नहीं नहीं जेठा अंकल, हम लोग कैसे कारनामा कर सकते हैं? हम लोग के पास कार कहाँ है? टप्पू, ध्यान रहे, मेरी नजर तुझ पे है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पापा, कहानी बनाने में क्या गड़बड़? हाँ। कोई गड़बड़ नहीं। हाँ फिर घर पे जल्दी आ। हाँ पापा, मैं आता हूँ। बाल बच गए यार। जेठा अंकल ने हम लोग को पकड़ ही लिया था। हाँ, अगर पापा को इस मिशन हथौड़ा के बारे में पता चल जाता ना तो पूरी सोसाइटी में हंगामा मच जाता। हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम इस मिशन हथौड़ा को पूरा कैसे करें। ओ यारो, मैंने तो बहुत सोचा लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है यार। नहीं होगी, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तू चिल मार, हम लोग सोचते हैं। ओके थैंक्स ब्रो। फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे हम उस रंगा से पंगा भी ले सके और उन मजदूरों को उन्हें उनका हक भी दिला सके। हाँ, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है। अगर जरा से भी गलती हुई ना तो हमारी वजह से उन मजदूरों का नुकसान होगा। हाँ, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओए वो सब ठीक है, लेकिन मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हमें कुछ भी करके ये मिशन हथौड़ा कंप्लीट करना ही है। हाँ। हमने मलया को प्रॉमिस जो किया है। और अगर मलया का वादा पूरा नहीं कर सके तो टप्पू सेना की हार हो जाएगी यार। अच्छा फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम सब अपने अपने घर जाते हैं और शांति से सोचते हैं कि ये मिशन हथौड़ा कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। और हाँ, सब एक खास बात याद रखना, अपने घर वालों को इस मिशन हथौड़ा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और गोगी, स्पेशली तू ये बात याद रखना। ओके? टप्पू तुझे फिक्र ना करो, और मैंने तुझे कहा ना कि गोगी गलती से भी गलती नहीं करेगा। हाँ फ्रेंड्स, हमें एकदम ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भले हम लोग ने जेठा अंकल को कहानी का बहाना दे दिया है, पर मुझे पक्का यकीन है जेठा अंकल की नजर हमारे पे ही होगी। हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है उनको हम पे शक हो ही गया है। डेफिनेटली। मैनू भी। आज सोडा शॉप पे सिर्फ हमारी बातें होगी, देखना। वाह अब्दुल वाह, तेरे हाथ का सोडा कमाल है, और गर्मियों में ठंडे ठंडे सोडे को पीने का मजा ही कुछ और है। सही बात है। ओए सोडा पिया बॉटम साहब। मजा आ गया। अब्दुल, और सबके लिए एक एक सोडा और बना। हाँ हाँ बनाओ अब्दुल, गर्मी बहुत है, एक दो सोडा तो और पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ बनाता हूँ। अरे डॉक्टर आदि, जितना सोडा पीना है उतना पियो, लेकिन आज के सोडे का पैसा देगा कौन? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है ना अय्यर भाई, आज के सोडे के पैसे तो पोपटलाल को ही देने पड़ेंगे। भाई तय है ना, जो अनुपस्थित रहेगा वो पैसा देगा। सही बात है। करेक्ट। ओ मेहता साहब, पप्पू है कितने? शाम को पोपट भाई मिले थे, कह रहे थे कि प्रेस में बहुत काम है, इसके लिए आज रात को आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। हाँ भाई काम तो होगा, इन दिनों पत्रकारों को बहुत काम है, हर वक्त कोई ना कोई घटना घटती रहती है। नहीं, फिर भी सोडे का पैसा तो पोपटलाल को ही देना पड़ेगा। पप्पू मोबाइल का रिचार्ज कराने से पहले 10 बार सोचता है, और सोडे के पैसे कहाँ से देगा? ओ कोई गल नहीं, सोडे के पैसे मैं दे दूंगा। ओए सोडा पियो और मस्ती में जियो। अरे कैसे जिए मस्ती में सोडी? जिस सोसाइटी में टप्पू सेना रहती हो वहाँ के लोग मस्ती में जी ही नहीं सकते। That is little too much यार, ऐसा क्या कर दिया टप्पू सेना ने कि तुम इतने नाराज हो? नहीं अभी तक कुछ किया नहीं है मेहता साहब, लेकिन वो टप्पू सेना है ना, उनका क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी कर सकती है। ओ छड़ना यार पिड़ू, ओ खाम का बच्चों को बदनाम कर रहा है। ओ मस्त सोडा पियो, खुश रहो, लाइफ को जियो, खुश रहो, हंसते रहो, cheers! एक मिनट, अभी कोई हंसेगा नहीं। देखो जय डलाल आ गया है, अभी सब लोग सीरियस हो जाओ, हंसना मना है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं अय्यर भाई? डॉक्टर आदि, जय डलाल का चेहरा तो देखो, कहता सीरियस है। जय डलाल, भाई तो सीरियस। टप्पू सेना की वजह से भाई। हाँ टप्पू सेना कोई कारनामा करने वाली है ना। टप्पू सेना कोई कारनामा करने वाली है? अरे भाई क्या कारनामा करने वाली है टप्पू सेना, बताओ भाई, जरा विस्तार से बताओ, बात क्या है? नहीं मैं बताता हूँ क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने टप्पू सेना को कंपाउंड में देखा,
मैं आचरा ऑर्डर की डिलीवरी करने बाहर जा रहा था, वो कंपाउंड में कुछ खुसर-फुसर कर रही थी। तो मैंने बोला क्या चल रहा है भाई, क्या बातें हो रही है? तो बताया नहीं, अचानक मुझसे आशीर्वाद मांगा। अच्छा हाँ, मैंने आशीर्वाद दे भी दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई आशीर्वाद क्यों मांगा? तो बोले कि वो नहीं बता सकते। मैंने बोला क्यों? बोले कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसा बोल के क्लब हाउस में भाग गए। अरे हाँ जेठालाल, तुम क्लब हाउस जाने वाले थे ना, गए थे? हाँ। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। क्यों? अरे क्या हुआ, मैं क्लब हाउस में दाखिल हो ही रहा था कि मेरे कानों पे बच्चों की बातें पड़ी। वो लोग कुछ आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन क्या बातें कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। इंग्लिश में बोल रहे थे। अरे अय्यर भाई आप चुप रहिए, जेठा भाई को बोलने तो दीजिए। हाँ जेठा भाई, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि मैं वो दरवाजे की आड़ में ऐसे छुप के उनकी बातें सुनने लगा। हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। पापा आप क्या बातें कर रहे थे तुम लोग, कुछ समझ में नहीं आया। पापा हम ना कहानी बना रहे थे। एग्जैक्टली। जरा विस्तार से जरा कहानी बताओ तो बेटा। अब कहानी रेडी होगी ना तो सबसे पहले हम आपको ही सुनाएंगे। हाँ, जेठा। आप जाइए ना प्लीज पापा। हाँ प्लीज जेठा। मिशन हथौड़ा की मतलब जेठा भरा? हथौड़े से सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, तोड़ फोड़। अरे जेठालाल, ये टबू से ना क्या तोड़ फोड़ करने वाला है। हाँ? क्या पता अभी वो लोग तोड़फोड़ करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। मैंने पूछा भी टप्पू से, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अरे जब इतना गोपनीय रख रहे हैं बातचीत को, तो ये फिर सोचने वाली बात है। हाँ। ओए गोपनीय है, वो अपनी है ऐसी की तैसी। अभी गोगी पुत्र को फोन लगाता हूँ और सारी बात पूछता हूँ। नहीं 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 छोटी, फोन मत कर गोगी को, नहीं बताएगा भाई। भाई नहीं, जेठालाल की बात सही है। ये टप्पू सेना का संगठन बड़ा मजबूत है आपस में। तो अगर टप्पू ने मना कर दिया होगा बच्चों को कि बात नहीं बतानी, तो कोई नहीं बताएगा, वरना तो जेठालाल को बता ही देते ना। हाँ सही बात है। एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने घर पे जाके बच्चों पे नजर रखते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो पता चल जाएगी। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों पे नजर रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे भी इस वेकेशन में टप्पू सेना ने कोई हंगामा नहीं किया है, हो सकता है कोई हंगामा करने वाली हो। करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू, और टप्पू सेना का भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मुझे भी इसी बात का डर है छोटी। चिंता छोड़ो जेठालाल, अभी सिर्फ टप्पू पे नजर रखो, फिर देखते ना क्या होता है। कल बात करेंगे आराम से। टप्पू पे नजर तो रखनी ही पड़ेगी। मुझे भले उन लोगों ने कहानी की बात बताई, लेकिन वो लोग जरूर कोई प्लानिंग कर रहे थे। आ गया? मुझे मारना चाहती है। हाँ हाँ बाबू जी। ये कोई टाइम है घर आने का? है? इतना लेट? तेरी राह देख देख के बहू भी कब की सो गई। क्यों, उसको मेरा कुछ काम था? ये काम वाली घर पे आने का कोई टाइम होता है कि नहीं? अभी तो देर से आया है तो सुबह देर से उठेगा और दुकान भी देर से जाएगा। तो बापू जी मैं देर से कहाँ आया हूँ, मैं तो रोज के टाइम पे ही आया हूँ। देखिए घड़ी देखिए। वो बहू सो गई तो। अच्छा, तो आपको लगा लेट हो गया। नहीं नहीं, वो दया का ऐसा ही है, वो कभी कभी ऐसे जल्दी सो जाती है। ठीक है, चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता। बापू जी एक मिनट, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। बैठिए ना। हाँ बोल। बापू जी कोई सीरियस बात है? बात सीरियस है भी और नहीं भी है। अरे सीधे सीधे बता ना क्या बात है। बापू जी आज मैं शाम को दुकान से घर आ रहा था, तो कंपाउंड में भीड़े मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले टप्पू सेना उससे मिली, मतलब भीड़े को मिली, और सबने भीड़े का आशीर्वाद लिया। किस लिए? वही भीड़े ने पूछा कि भाई ये आशीर्वाद क्यों ले रहे, कुछ बताया नहीं। भीड़े ने दोबारा पूछा, फिर भी नहीं बताया। बस एक ही बात कही कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बोलो। तो बापूजी मुझे लग रहा है ये टप्पू सेना
जरूर कोई कारनामा करने वाली है। कैसा करना? वही तो नहीं पता, आप टप्पू को पूछिए ना क्या करने वाले वो लोग। चल चला वे, मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है। टप्पू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बापू जी सोचने वाली बात है, अगर टप्पू कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो फिर बता क्यों नहीं रहा है? देख, टप्पू अभी सो रहा है, तुझे जो कुछ भी पूछना हो ना वो कल सुबह पूछना। मैंने उसको पूछा बापूजी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। और मुझे क्या, भिड़े ने भी उसको पूछा, उसको भी नहीं बताया। बस एक ही बात, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अभी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बापूजी, ये बच्चों ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी ना तो। देख जेठिया, टप्पू सेना कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अरे उन पे भरोसा रख। अरे सोच क्या रहा है, जा जाके सो जा। हाँ ठीक है, आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले तू जा। मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे जाने के बाद तू यहाँ टीवी देखने बैठ जाएगा। टीवी? अभी टीवी देखने क्यों बैठूंगा बापूजी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। हाँ, अरे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो बाप के लिए छोटा ही रहता है जेठिया। बाप को हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती ही है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बापूजी, टप्पू तो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी मुझे उसकी चिंता रहती है। बोले तू ऊँग चढ़ी ऊँग तने। जा जा जाके सो जा। अरे जा। जब तक टप्पू से पूछ नहीं लूंगा कि वो क्या करने वाला है, तब तक आज नींद नहीं आने वाली। लेकिन कैसे पूछूं? बापूजी और टप्पू एक ही कमरे में सोते हैं। बापूजी जाग रहे होंगे तो नहीं, वैसे काफी देर हो गई है, अब तक तो बापूजी सो गए होंगे। जाकर टप्पू से बात कर ही लेता हूँ। पापा, टप्पू कहाँ जा रहे थे आप? मैं अभी तुझसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नींद नहीं आ रही है तो। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं। मैं बताऊं नींद क्यों नहीं आ रही है? क्यों? चिंता की वजह से। चिंता? कैसे चिंता? तुम लोग जो कारनामा करने वाले हो वो ठीक से होगा कि नहीं, उसकी चिंता। नहीं पापा, हम कोई भी कारनामा नहीं करने वाले। उल्टा हम लोग तो। टप्पू, क्लब हाउस में मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, तब से मुझे तुम सब पे शक है। भले ही तुम लोगों ने मुझे कहा कि तुम लोग एक कहानी बना रहे हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच सच बता, क्या कारनामा करने वाले हो तुम लोग? देख बेटा, तू जब तक मुझे बताएगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। पापा, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। क्या? कि हम जो भी करेंगे उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उल्टा आपको मुझ पे गर्व होगा। गर्व होगा? हाँ पापा। अरे पगले, तो ऐसी बात तो बतानी चाहिए ना। क्या क्या है, बता बता, चल बता। सॉरी पापा, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अरे पर क्यों? पापा प्लीज थोड़ी धीरज रखिए, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। अरे लेकिन अभी क्यों नहीं बता सकता? पापा आप मुझ पे थोड़ा भरोसा कीजिए, मैं जो भी करूंगा उससे आपका सर गर्व से ऊंचा ही होगा। मैं मानता हूँ बेटा कि एक बाप को अपने बेटे पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन बचपन से तेरी जो हरकतें रही है वो सब मुद्दे नजर रखते हुए तू ही बता, मैं तुझ पे कैसे विश्वास रखूं? पापा अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और सही और गलत का फर्क मैं समझने लगा हूँ। देख टप्पू, बापूजी को तुझ पे बहुत भरोसा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो बापूजी को बहुत दुख होगा। हाँ बेटा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा, और टप्पू सेना जो भी करेगी ना उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। ठीक है पापा, अब आप जाके आराम से सो जाइए। और तू? मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। नहीं नहीं, तू जा, पहले जाकर सो जा, वरना मेरे जाने के बाद तू यहाँ बैठ कर टीवी देखता रहेगा। अरे नहीं पापा, मैं टीवी नहीं देखूंगा,
अगर ऐसा है तो ये लीजिए, टीवी का रिमोट अपने साथ ही ले जाइए। अरे पर यहाँ अकेला बैठ के क्या करेगा तू? मुझे कुछ सोचना है। कारनामे के बारे में? पापा, कारनामा नहीं। सॉरी, गर्वनामा है? यस। तो जल्दी सो जाना। हाँ ठीक है पापा, मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट पापा। हाँ गुड नाइट बेटा। अब इस मिशन हथौड़ा का हल कैसे लाऊं? सोच टप्पू, जल्दी कुछ सोच। ये मलैया के परिवार और बाकी सभी मजदूरों के हक का सवाल है। मैं मलैया को न्याय कैसे दिलाऊं? क्या करूं? कोई तो रास्ता सोचना होगा। वो पूरा पैसा नहीं देता। मैनेजर रंगा बदमाश आदमी। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। निकल चल यहाँ से। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। आप लोग यहाँ से चले जाओ बेटा। चले जाओ। हमें जब हमसे भी ताकतवर इंसान का सामना करना हो तभी हमें जोश से नहीं होश में रहकर सामना करना पड़ता है। यस, मिल गया आइडिया। हाँ बोल टप्पू। हाँ टप्पू, तो सब लोग कॉन्फ्रेंस में है ना? हाँ टप्पू। तो ध्यान से सुनो। मजदूरों को हक दिलवाने के लिए हमें क्या करना है, उसका आइडिया मुझे मिल गया है। क्या बात कर रहा है यार? अरे वाह, अब हमारा मिशन थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, और वो भी कल सुबह। अरे टप्पू, लेकिन कल सुबह में ऐसा करना क्या है? हाँ टप्पू, कल सुबह ठीक 7 बजे हम सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे। और हाँ, सब अपने साथ अपने पुराने कपड़े ले लेना। पुराने कपड़े? पर क्यों? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी अपना फोन और अपनी घड़ी अपने साथ मत रखना। और दूसरी बात, हम लोग कल क्या करने वाले उसका पता सोसाइटी में किसी को भी नहीं चलना चाहिए। ओए लेकिन टप्पू, अगर हमें ही नहीं पता हमें क्या करना है तो हम वो करेंगे कैसे? अरे गोगी, मैंने बताया ना कि मैं अपना प्लान कल बता दूंगा। और गोली, कल सुबह जल्दी उठना है, कोई भी गड़बड़ मत करना। तो सब मिशन हथौड़ा के लिए रेडी? रेडी, यस। ये पर एक मिनट टप्पू, सुबह आ तो जाएंगे पर अगर घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो क्या बताएंगे? अरे उसके लिए भी मैंने सब सोच के रखा है। अगर घर में कोई पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो तो बोल देना कि हम लोग ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वाह, ये आइडिया करेक्ट है। और फ्रेंड्स, कल सुबह 7 बजे आ जाना, ओके? यस। चलो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट। यस, मिशन हथौड़ा जिंदाबाद। अरे यार, कहाँ रह गए लोग? गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आते होंगे यार। होंगे क्या? आ गया। हाय टप्पू, गुड मॉर्निंग। आजा। पिंकू। अरे गोली कहाँ गया? आ गया। गुड मॉर्निंग। देखा, तुम लोग के साथ मैं भी टाइम पे आ गया ना। तुम लोग के साथ टाइम पे नहीं, हम लोग के बाद लेट ही आया है तू। अरे टप्पू, मुंबई के ट्रैफिक में थोड़ा 19-20 चलता है ना यार। चलो तो चले मिशन हथौड़ा पे। धीरे बोल यार, सब सुन लेंगे। अच्छा एक मिनट, अरे टप्पू, तूने हमारे पास से पुराने कपड़े क्यों मंगाए? अरे मैं ये सब सोसाइटी में नहीं बता सकता। तुम लोग चलो ना, लेट हो रहा है, मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। चलो यार। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी मजदूर लोग 8 बजे काम करना शुरू कर देते हैं, तो मैं उनसे पहले 7:30 बजे तक पहुँचना होगा। और तुम अभी ये सब सवाल मत पूछो यार, चलो ना, लेट हो रहा है। चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। समझ के बात करना। वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे हमें लगा आवाज वहां से आई। क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए सब लोग, कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं पोपट अंकल, वो वेकेशन है ना, तो हम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वो सोसाइटी में खेलेंगे तो कांच वाच टूट गया, किसी को लगवग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए। ओह बच्चों, बड़े हो गए हैं। कितने नेक विचार है आप लोगों के। थैंक यू पोपट अंकल। Thank you. चलो। हाँ चलो, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हमारे साथ? क्यों? नहीं पोपट अंकल, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते वो आपको टप्पू बताएगा। कमन। वो पोपट अंकल, वहाँ बड़ों को एंट्री नहीं है। अरे ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ बड़ों को एंट्री नहीं है? और अगर ऐसा हो भी तो मैं तुम लोगों से थोड़ा ही बड़ा हूँ। पोपट अंकल,
हम हाइट की नहीं उम्र की बात कर रहे हैं। ओ भाई गोली, मैं भी उम्र की बात कर रहा था। उम्र में भी मैं आप लोगों से ज्यादा बड़ा कहाँ हूँ, कुछ ही साल बड़ा हूँ। अरे मेरी अभी उम्र ही क्या है, हंसने खेलने के तो दिन है। वो तो मैं जल्दी काम पे लग गया था इसलिए। मेरी अभी तक शादी भी कहाँ हुई है। ओ अच्छा फ्रेंड्स, पोपट अंकल सुबह सुबह मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस वक्त मैरिज ब्यूरो नहीं, दूसरे खास काम से जा रहा हूँ। एक मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेना है मुझे। क्या मिनिस्टर आ रहे हो? हाँ, पिछले एक हफ्ते से उनका सेक्रेटरी पीछे पड़ा। कितनी बार फोन किया मुझे, मैंने बोला कि भाई मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता, किसी और को भेज देता। तो बोला नहीं, सर ने रिक्वेस्ट की है, आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई और पत्रकार आए ना आए, पत्रकार पोपटलाल चाहिए ही चाहिए, तो ही मैं इंटरव्यू दूंगा। बोलो और क्या है? आपको देर हो जाएगी ना, फिर मिनिस्टर आपसे पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ, मुझे निकलना पड़ेगा। क्या है ना, प्रेस भी जाना है पहले, बाद में वहां जाना है। तो चलो तुम लोग नाके तक तो साथ में चलो। पोपट अंकल आप जाइए, वो गोली ना बॉल लाना भूल गया है, तो वो घर जाएगा, बॉल लेगा और कुछ खाने बैठ जाएगा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। गोली भी कमाल है। अच्छा बच्चों, गुड डे, हैप्पी प्लेइंग। चल डब्बू, मैं बॉल लेके आता हूँ। हाश बच गए यार। चलो फ्रेंड्स निकलते हैं, उससे पहले कोई और देख ले हमें। चलो। अरे अच्छा एक मिनट, किसी ने भी अपनी घड़ी और अपना फोन साथ में नहीं लिया ना? नहीं। आप ठीक है, चलो। एक मिनट। अरे यार अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? अरे कोई अच्छे काम पे जाने से पहले हम लोग दही खाते हैं ना। हाँ, लेकिन घर में किसी को पता नहीं है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, और मुझे दही भी नहीं मिल रहा था, इसलिए दही की बहन को मैंने साथ में ले लिया। दही की बहन? दही की बहन? वो कौन? अरे लस्सी। क्या बात है यार गोगी, खोल। अगर हम लोग लस्सी पी के जाएंगे ना तो सब काम अच्छा होगा। दे। अरे एक मिनट, पहले टप्पू तू पी, अरे ये सब खत्म कर देगा। अरे यार जल्दी। यार मजा आ गया गोगी, थैंक यू सो मच। अच्छा फ्रेंड्स, ये सब हो गया तो चले मिशन हथौड़ा पे। चलो। फ्रेंड्स एक मिनट रुको। क्या हुआ टप्पू? हमने जो अपने साथ पुराने कपड़े लिए वो इस गाड़ी के पीछे जाके बदल लेते हैं। यार टप्पू ये सब क्या हो रहा है? और तूने लुंगी क्यों पहनी है? तू वहां जाके क्या लुंगी डांस करने वाला है? टप्पू अभी तो हम लोग ने कपड़े भी पहन लिए, अब तो तेरा प्लान बता। अरे बताता हूँ। अच्छा एक मिनट, पिंकू गोली तुम दोनों अपने शर्ट के बटन्स खोल दो पहले। क्या? मैं बताता हूँ यार, पहले खोलो तुम लोग। और पिंकू तू अपनी पैंट फोल्ड कर दे, जल्दी। कर दिया भाई, बस। परफेक्ट। हाँ ये ले गमछा, ये ले। गोली तू एक काम कर, तू इसको सर पे बांध ले, और पिंकू तू इसको गले में डाल दे, मैं कमर में बांध देता हूँ। फ्रेंड्स एक मिनट। अरे क्या? अरे यहाँ पर आओ। देखो फ्रेंड्स, मैं जो भी करूंगा ना मुझे करने देना, कोई भी इसमें कुछ नहीं बोलेगा, ओके? ठीक है। परफेक्ट। अब इस गेटअप में हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। वो टप्पू है कि था? सुबह मस्त नहा के आया था मैं भी। और नहीं तो क्या यार? अरे टप्पू अब तो बता दे क्या प्लान है? एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ
अरे यार टप्पू तू कर क्या रहा है? अपनी पॉकेट फाड़ रहा है, हमारे कपड़े गंदे कर रहा है। प्लीज प्लान बता देना। हाँ यार टप्पू बता ना यार, कब से हिंदी फिल्मों के ऐसे सस्पेंस बढ़ाया जा रहा है। बताता हूँ। किसी ने सही कहा है कि समंदर को तैर के पार करना हो तो समंदर में कूदना पड़ता है। और वैसे ही अगर हमें मजदूरों को उनका हक दिलवाना है तो हमें भी उन्हीं की तरह उसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, समझे? फास्ट डायलॉग बोला टप्पू, लेकिन अब समझा तूने क्या बोला? हाँ यार टप्पू, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा ना कि हम लोग मजदूरों के हक के लिए क्या करने वाले हैं। सुनो फ्रेंड्स, मैंने कल रात को बहुत ही सोचा पर कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। फिर एक रास्ता दिखा। वेरी गुड, तो वो रास्ता भी जल्दी से बता दे। मैंने सोचा कि अगर हम रंगा से पंगा लेंगे या पुलिस के पास जाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि वो रंगा उन मजदूरों को काम से निकाल दे और उन्हें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ तो अब हम मजदूरों के बीच मजदूर बन के जाएंगे और उन्हीं की तरह कड़ी मेहनत करेंगे। और हमें मजदूरी के जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से थोड़े बहुत पैसे हम मलया को दे देंगे और बाकी के पैसे दूसरे मजदूरों में बांट देंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, वेकेशन में यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि हम कोई अच्छा काम करें जिससे हमें बड़ी खुशी मिले। हाँ यार, अच्छा काम करने में मजा तो बड़ा आता है और खुशी भी मिलती है। लेकिन टप्पू, हम लोग रोज ऐसे ही बाहर गए तो घर पे बोलेंगे क्या? हाँ, अगर घर वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, डोंट वरी फ्रेंड्स, उसके लिए भी मैंने सब सोच लिया है। क्या? अगर घर पे किसी ने कुछ भी पूछा तो बता देंगे कि क्रिकेट खेलने जा रहे, फुटबॉल खेलने जा रहे। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमारा वेकेशन चल रहा है तो इतना कोई डिटेल में पूछेगा भी नहीं। तू जो बोल रहा है वो सब सही है, लेकिन हम लोग मजदूरी करेंगे। हाँ तो उसमें क्या हुआ, हम मजदूरी नहीं कर सकते? दादाजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। लेकिन टप्पू, ये पूरे प्लान में हम लोग रंगा को तो सबक सिखा ही नहीं पाएंगे। हाँ देखो फ्रेंड्स, रंगा को सबक सिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मजदूरों की मदद करना इम्पोर्टेंट है। अरे मलया की मम्मी बीमार है, फिर भी उन्हें रोज काम करना पड़ता है। हमें बस वहां जाके मजदूरों की मदद करनी है। इसलिए फिलहाल हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं और कूद जाते हैं मेहनत के समंदर में। अगर इस समंदर में कूदेंगे तो ही इसे तैर के पार किया जा सकता है। इसलिए एक बार मजदूरों के साथ मजदूर बनते हैं, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और यही है अपना मिशन हथौड़ा। अरे यार, मतलब हम लोग रंगा को सबक ही नहीं सिखा पाएंगे। अरे गोगी, तो उसकी चिंता मत कर, वो सब हम ऊपर वाले के न्याय पे छोड़ देते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, कूदते हैं इस मेहनत के समुंदर में। यस, आज सब लोग डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हैं। फ्रेंड्स, इस मौके पे सोनू की बड़ी याद आ रही है, तो उसी को याद करके जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। चलो।